नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हल छठी व्रत कथा के साथ हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत हैं, जिसे ललई छठ भी कहते हैं और छठी तो कथा व्रत भी प्रारंभ कहते करने हैं। से पूर्व पहले हम यह जानते हैं कि यह हरछठ व्रत क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कहाँ से आरंभ हुआ या तो मैं बताना चाहती हूँ कि हरछठ का व्रत संतान की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए किया जाता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। लेकिन यह व्रत भगवान बलराम हलधर को समर्पित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। महिलाएं उस दिन अपनी संतान की सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कहते हैं इसी दिन भगवान बलराम का जन्म भी हुआ था। यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह संतान की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए होता है और यह व्रत भगवान बलराम को समर्पित है। उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान बलराम और छठ मैया की पूजा एक साथ करती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं बिना अन्न ग्रहण किए हुए उपवास करती हैं और कुछ ऐसे नियमों का पालन करती हैं, जैसे तिन्नी का चावल खाती हैं, महुआ का भोग लगाती हैं, दही का भोग लगाती हैं। और आगे भी हम जो कथा कहने जा रहे हैं, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा इस प्रकार है। अचानकपुर नामक स्थान पर एक राजा परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाता रहता था। लेकिन सभी कुआं, तालाब, बावड़ी आदि सूखे बने रहते थे। इस वजह से राजा बहुत चिंतित रहता था कि ऐसा कोई उपाय होगा जिसके कारण पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री और सलाहकारों से चर्चा कर रहा था। अचानक एक आकाशवाणी होती है कि हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दो, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और सभी दुखी होते होते जाते तभी सोचते थे कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे पोते को, अभी भी 2 माह का है, उसकी बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे की जीवित रहने के भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। मेरे बेटे का जो पुत्र है उसकी बलि दे देता हूँ। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हरछठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हलछठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र की बलि के लिए कैसे मांगू। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए हरछठी का व्रत रहती हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मैके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने के लिए कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बता दूंगा या बना दूंगा। यही विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मैके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुमको देखना चाहती हैं। तुम अपनी माँ को देखने के लिए चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हरछठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जूते जमीन पर चलना मना होता है। जब राजा कहता है कि तुम चल कर नहीं जाओगी तो मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर चली जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से अब क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मैके पहुंचती है तो उसे सभी महिलाएं हरछठी की पूजा करने की तैयारी में लगी रहती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने की तैयारी में बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहुत खुश होती है वह। लेकिन बहू को आश्चर्य भी होता है कि उनके ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हरछठी देवी की पूजा करते हैं। बहू ही पूजा करके व्रत का पारण कहारों के साथ वापस आती है।
रास्ते में वह कहारों से वो कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी की तरफ ले चलना। मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। सभी कहार असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ही ले जाते हैं। लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है कि वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा ने बलि देने से ही यह चमत्कार जरूर हुआ होगा। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा कहाँ से ऐसे आ गया। फिर दोनों घर पहुंचते हैं। यह सब हरशट्टी माँ की कृपा से ही हुआ होता है। राजा अपनी बहू से माफी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। और राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशियां फिर वापस आ गईं, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में भी खुशियां रहें। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हरषट्टी की पूजा होगी। जिस प्रकार हरषट्टी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियां आई हैं, उसी प्रकार आप सभी भक्त लोगों के घर में भी सदैव खुशियां बनी और रहें। जाते-जाते एक छोटी-सी जानकारी मैं और देना चाहती हूँ कि यह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ही मनाया जाता है। यदि आपके मन में शंका है कि छठी कब है या जो हल छठी व्रत है वो कब है, तो यह रक्षाबंधन के छठे दिन मनाया जाता है। उससे आप हमेशा बिना किसी के बताए भी यह जान सकती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। आप सभी महिलाओं की गोद हरी भरी रहे, उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना करती हूँ। हमारे चैनल पर समय-समय पर ऐसे ही वीडियो मैं उपलब्ध कराती रहती हूँ। आशा है कि यह वीडियो या कथा आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे कथा में कोई भी त्रुटि हो रही हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सुझाव योग्य कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स